सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन और समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दी है कि प्रभु के चरणों में आकर प्रभु का स्तुति और प्रशंसा कर सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हमें संभाला, बचाया और एक और दिन दिखा हमारे जीवन में, एक और नया समय दिखाया कि हम उसके चरणों में आकर उसका प्रशंसा करें। तो आइए आप परमेश्वर का वचन ध्यान करते हैं और उसका महिमा करते हैं। यदि आपके पास वचन है, कृपया मेरे साथ खोले इफिसियों की पुस्तक, नया नियम की प्रेरित पौलुस के द्वारा जो लिखा गया इफिसियों मंडली के लिए, इफिसियों की पुस्तक उसका पहले अध्याय 15 आयत से हम अध्ययन करेंगे। यदि बच्चे ने कृपया देखे, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे, जैसे हम इस वचन से कुछ ध्यान करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आइए हम परमेश्वर के चरणों पर चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग, मैं चाहता हूं सब अपने दिल में, मन में प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें कुछ सिखा आपकी आत्मा के द्वारा, ताकि हम कुछ सीख के ही यहां से लौटें अपने घर, अपनी जगह पर आत्मिक में बढ़े। इसी तरह सब लोग अपने हृदय में प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिए हैं। हे दयालु ईश्वर, ये जो पवित्र वचन आपने हमें दिए हैं और जो हमें सुनने के लिए मौका दिए पिता, हमें मदद कर कि हम अपना कानों को खोले और महत्वपूर्ण से अपना दिल को खोले प्रभु आपके वचन के लिए। इसलिए सहायता कर, स्वर्ग से प्रभु हमें बुद्धि दे ताकि वचन को समझे, सीखे और प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए सहायता सबके दिलों में बात कर, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर। यीशु के पवित्र बहुमूल नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। बहुत समय के बाद दोबारा हम एकत्रित हुए प्रभु के महिमा के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर का वचन से ध्यान करते हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग कुछ समय प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो समय है वो महत्वपूर्ण समय, कुछ सीखने का समय है। जिस दिन से हमारे पास मोबाइल फोन आया, उस दिन से अलग अलग चीजें होने लगे। क्यों मोबाइल फोन आया था, एक खास विषय पर हम ध्यान करेंगे। क्यों मोबाइल, क्यों हमारे पास आया, क्यों इन्वेंट किया गया, तैयारी किया गया मोबाइल फोन। पहला समय, पहले दिन जब मोबाइल बना, क्यों बनाया गया? ताकि हम दूर में जो रहते हैं, काफी हमसे अलग रहते हैं, उनसे हम क्या कर सके, बात कर सके। फोन तैयार हुआ, फोन में बात हुआ, लेकिन उसके अंदर एक चीज सब पढ़ते हैं और वो है सिम। सिम के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होता है। अगर नेटवर्क नहीं है, सिम का काम कुछ नहीं। अगर सिम नहीं है तो फोन का भी जरूरत नहीं है। सिम हो गया, फोन हम पकड़ते हैं और बातें करते हैं, बहुत मजेदार, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से बहुत कुछ बातें करते हैं, आराम से खुशी से बातें करते हैं।
लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचे जब कभी नेटवर्क नहीं होता हम किस तरह होते हैं? अगर घर के अंदर है थोड़ा सा बाहर निकाल के बातें करते हैं, अगर कहीं बाहर है वहां भी नेटवर्क नहीं होता है, कोशिश करते हैं छत के ऊपर जाके बातें, और हम पूछते कैन यू हियर मी नाउ, क्या मुझे आप सुन पा रहे हो, क्या आपके पास मेरा बातें पहुंच रही है? ऐसे हम बातें करते को चिल्लाते हैं हेलो हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हो? आज हम वही विषय पर ध्यान करेंगे और वो है कैन यू हियर मी नाउ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या वर्तमान मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, पीछे लोगों को मैं पूछता हूं खास करके, क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? क्यों? जब हम कुछ संकोच करते हैं, मन में कुछ संदेह रखते हैं, वो शायद वो लोग मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे, इसीलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। दोस्तों कभी ऐसे मन में सोचे हैं क्या सच में परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन पा रहे हैं? मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, घुटने टेक रहा हूं, परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, परमेश्वर से पुकार रहा हूं, लेकिन क्या मेरे बातें परमेश्वर के कानों तक पहुंच रहा है? ये सवाल अक्सर हमारे जीवन में आता है, हमारे मन में आता है जब हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। कैन यू हियर मी नाउ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो वर्तमान? एक पास्टर के पास एक तोता था, तोता पैरट। पास्टर जी बहुत कोशिश करते थे उस तोते को सिखाने के लिए कि प्रेज द लॉर्ड बोलो, हालेलुया बोलो, लेकिन वो जो तोते हैं और वो क्या करता है, हमेशा एक ही शब्द पर वो पड़ा रहता है। वो क्या, लेट अस किस नाउ, लेट अस किस, लेट अस किस, आइए हम चुम्मा देते हैं, चुम्मा करते हैं, यही सीख किया और कुछ नहीं। पास्टर बहुत तंग हो गए, उसने सोचा क्या किया जाए, ये तोता को, ये पैरट को क्या किया जाए, उसको छोड़ दे कि संभाल के रखे, वो सीख ही नहीं रहे कुछ भी। पास्टर ने सोचा और उसके मन पे आया दिकन के पास एक तोता भी है। उसने क्या किया, दिकन को बुलाया और उसने सोचा दिकन के जो पैरट है वो आकर कुछ उसको सिखाए। एक दिन पास्टर ने डिकन को डिनर नाइट के लिए बुलाया, तो डिकन बहुत खुश हुआ, अपने परिवार के साथ आया और उसके साथ साथ वो अपने तोते को भी लेके आया। लेकिन उनके जो तोते हैं वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमेशा ज्यादातर वो बोलते हैं कि लेट अस प्रे नाउ, लेट अस प्रे नाउ, आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो जब वो तोता और ये तोता है आमना सामना, खाना पीना खाने के बाद सब लोग बैठे और वो तोता बातें करने लगे। पास्टर की तोते क्या बोलते हैं, वो सिर्फ लेट अस किस नाउ, उसने शुरू किया क्या, लेट अस किस नाउ, लेट अस किस नाउ। और वो दिकन का जो तोता था वो क्या बोल रहा हूं है, वो केवल लेट अस प्रे नाउ वो बोलते थे। लेकिन आज उसने क्या कहा, थैंक गॉड फॉर हियरिंग माय प्रेयर। ये मजाक क्या है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि प्रार्थना कभी ना कभी सुनाई जाता है। परमेश्वर अपने समय पर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अनेक समय हमारे लोग, हम जितने भी लोग यहाँ रहते हैं दोस्तों, हमेशा हम प्रभु के सामने चले जाते हैं किस चीज के लिए, मांगने के लिए कि प्रभु मुझे ये कमी है, ये घटी है, मेरे प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। प्रार्थना करते ताकि हमें कुछ मिले, कुछ प्रभु सुनकर उत्तर दे, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें प्रार्थना से आशीष दे। लेकिन दोस्तों सवाल ये होता है, क्या सच में प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है? अगर ये सारे सवाल हमारे मन पे हैं, अगर हम ये सारे विषय हम अपने दिमाग में सोचते, दोस्तों बाइबल पर हमें जाना चाहिए। विश्वास के पिता अब्राहम के बारे में सोचिए, कितने साल के बाद उसका प्रार्थना सुना गया। हन्ना प्रभु के दासी, उसके प्रार्थना कितने साल बाद सुनाई दिया गया। उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ओ परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे। दोस्तों उस ऊपर पौलुस इफिसिय मंडली को कुछ सिखा रहे यहां पर, और जो आज आपको और मुझे सीखना चाहिए। क्या हमारे मन में भी यही सवाल उठता है, क्या प्रभु प्रार्थना मेरे सुनते हैं?
इतने बुरे हालत में हम रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रभु को पुकार रहे, क्या सच में हमारा आवाज परमेश्वर के परमेश्वर के पास पहुंच रही है? अनेक समय हम यही सवाल अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना हमें किस चीज के लिए करना चाहिए, प्रार्थना क्यों हमें करना चाहिए, प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए और प्रार्थना क्या है। ये बातें हमें भूलकर हम चले जाते प्रभु के चरणों में। तो पौलुस यहां पर हमें सिखा रहे किसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्यों प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना करने से क्या होगा। ये आज हम ध्यान करते हैं पौलुस के पुस्तक से। पहला विषय पौलुस हमें सिखाते हैं किसके लिए हमें प्रार्थना करना है। फॉर हुम वी नीड टू प्रे। यस वी मस्ट डू प्रे बिफोर द लॉर्ड। वी मस्ट गो बिफोर हिम and ask before him, because he is the one, the mighty one. He is the one who can hear our prayer. He is the one who answer our prayer. He alone is the one who is worthy to listen your word and my prayer. वही एक योग्य है और इसी के चरणों पर ही हमें जाना है। पौलुस पहला विषय हमें सिखा रहे किसके लिए हमें प्रार्थना करना है। वी मस्ट प्रे फॉर द पीपल। वो कह रहे हैं कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। पहला विषय आज हम ध्यान करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। देखिए दोस्तों, जब हम 15 आयत अध्ययन करे थे वहां पर पूरे साफ से पौलुस लिखकर बता रहे इफिसिया मंडली को। 15 आयत पर लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। लोगों के लिए, तुम्हारे लिए। जब मैं इस आयतों को अध्ययन कर रहा था और मैं मैसेज लिख रहा था दोस्तों, मेरे अंदर आकर चुभा और मुझे लगा अंदर से कि क्या है, मैं क्या करता हूं। क्योंकि जब भी मैं घुटने पर जाता हूं, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना में हम समय बिताते हैं। हाँ, अवश्य प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जो लोग विनती के उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम परिवार में मेरी पत्नी और मैं जब बैठते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को स्मरण करते हैं। परंतु ज्यादातर हम और मैं स्पेसिफिकली क्या, मैं अपने लिए प्रभु से विनती करते हैं। दोस्तों, मैं ही नहीं, अनेक हम मसीह भाई बहन, हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं? हम कोशिश करते हैं, हे परमेश्वर मुझे दया कर, मुझे आशीष कर, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये कर, मेरे लिए थोड़ा बड़ा ये कर दो, मुझे कार्य चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आए, मेरे लिए। लेकिन पौलुस यहां पर कह रहे हैं हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। दोस्तों, 2020 और 21 जिस हालत हमारे जीवन में आया, ये भारत देश में, हमारे देश में, ओहो, हम क्या करें। केवल एक ही रास्ता हमारे पास था और वो है परमेश्वर के सामने निवेदन करना। किसके लिए? अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए। हजारों लोग प्रभु की दया से, परमेश्वर के आशीषों से आप आज जो हम एकत्रित हुए, प्रभु हमें संभाला उस महामारी से। हमारा जिम्मेवारी क्या था? हमारा आज भी जिम्मेदारी है, हमारा जो दायित्व क्या है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना था और है, और आने वाले समय में भी जरूरत है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्या हम प्रार्थना किए उन लोगों के लिए? समय निकाले, घर के कोने में गए, प्रभु के चरणों पर पवित्र परमेश्वर को स्मरण के और प्रार्थना के, हे पवित्र प्रभु, आप सामर्थ्यवान हो, आप शक्तिशाली परमेश्वर, उन्हें चंगाई कर। पौलुस जानते हो, जब ये पत्र लिख रहे थे, पौलुस कहां थे उस समय? वो क्या जेल में थे, बंदी गृह में थे। बंदी गृह में वो तकलीफ उठा रहे, दुख उठा रहे थे, फिर भी वो क्या अपने लिए नहीं सोचा, वो नहीं विनती किया परमेश्वर मुझे बचा, नहीं, वो क्या करे फिर इफिसिया मंडली के लिए, वो कह रहे तुम्हारे लिए। क्या दोस्तों हम उनसे कुछ सीख सकते हैं?
आज भाई हमारे साथ रहते, बहन हमारे साथ रहते, मम्मी पापा हमारे साथ रहते, क्या हम उनके लिए प्रेयर करते हैं? प्रभु का वचन कहता है, कोई पुस्तक पर वहां पर लिखा गया है कि जो हमें दिखता है, यदि हम उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे, जो नहीं दिखता, परमेश्वर से हम क्या प्रेम कर सकते हैं? लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर यहां पर लिख के बता रहे कि वी मस्ट प्रे फॉर द पीपल, फॉर द कंडीशन, फॉर द उनका जो हालत, उनका परिस्थिति, उनको देखकर प्रार्थना करना है। समय निकाले। देखिए, हम समय निकाल रहे हैं अपने लिए, कि हम अपने लिए प्रार्थना करें, कि हाँ समय निकाल, परिवार मिलकर हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या समय निकाल कर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने एक बहुत बड़ा आज्ञा दे के गया, बहुत बड़ा। 10 आज्ञा तो हम मान नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने कहा अब 10 आज्ञा नहीं मान पाओ, केवल मैं 2 आज्ञा देना चाहूंगा। वो कह रहे, अपने मन, प्राण, आत्मा से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरे अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। अभी अभी मैं एक परिवार के पास गया था, और वो परिवार में पति पत्नी और 2-3 बच्चे हैं। बहुत खुश थे, आनंद थे। तो इस महामारी के कारण वो थोड़ा सा दुख थे। जब मैं उनसे बातें कर रहा था, तो वो लोग अपने बारे में नहीं बता रहे थे, अपने बारे में नहीं, परंतु हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। पूरे परिवार बैठकर जब हम प्रार्थना कर रहे थे, वो याद दे रहा था अपने परिवार। हमारे गांव में हमारे मम्मी पापा है, भाई बहन है, वो लोग किस प्रकार हालत में है मुझे मालूम नहीं। फोन में तो सही बात करते हैं, परंतु हमें नहीं लग रहा है कि वो सही है, क्योंकि लॉकडाउन उनके जीवन के लिए बहुत खतरा है। अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं वो। मैं वहां देखकर आश्चर्य हो गया कि क्या बात है, वो अपने बारे में नहीं बताया। वो कह रहे कि वी आर ओके, वी आर गुड, बट वी मस्ट थिंक अबाउट अदर्स, फॉर द फैमिली दोज हु आर अवे फ्रॉम अस। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जो दूर है उनके बारे में तो छोड़ दीजिए, जो पास में, अपने पड़ोस, अपने गले में, जिनको आप जानते हो वो किस हालत में, अगर हम कुछ आर्थिक मदद नहीं करें, अगर हम कोई शारीरिक चीजें पर मदद ना कर सके, दोस्तों हम आत्मिक में मदद करें। हम ये कर सके कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु उस परिवार में शांति दे। वी मस्ट प्रे फॉर द पीपल। पौलुस इफिसियों मंडली को वही सिखा रहे कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना तब सुनेगा जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तब वो हमारा प्रार्थना सुनने के साथ साथ हमें आशीर्वाद भी करने वाले हैं। दोस्तों, क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम याद करते हैं आज जो हॉस्पिटल में स्पेशल कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो पड़े हैं, बहुत उनके लिए स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रेगुलर जो हॉस्पिटल में ओपीडी में पड़े हैं, क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? इमरजेंसी में लोग प्रति सेकंड, प्रति मिनट पहुंच जाते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? दोस्तों, चलो, शहरों में जो घटनाएं घट रही, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? गांव में जो घटनाएं घट रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? देश में जो घटनाएं घट रहे हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जो हमारे साथ रहते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Oh God, can you hear me now? हे परमेश्वर, क्या मेरा प्रार्थना सुने? प्रभु प्रार्थना सुनेंगे। If we know for whom we are praying, प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं यदि हम लोगों के लिए प्रार्थना। पौलुस यहाँ पर ना केवल लोगों के लिए प्रार्थना करने का सिखाया, उसने ये भी सिखा रहे कि क्यों हमें प्रार्थना करना है। Why we should pray? We must know the purpose. Not only we must pray for the people, but also we must know the purpose of pray. हमें समझना है हमें क्यों प्रार्थना करना है, क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो लोगों के लिए, चाहे और किसी के लिए, चाहे वो अपने लिए है, चाहे वो अपने परिवार के लिए, किस चीज के लिए, क्यों, हमें उद्देश्य समझना है, उसके पीछे क्या कारण है वो जानना है। जब हम अध्ययन किए, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोग को प्रगट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने प्रार्थना में तुम्हें स्मरण दिया करता हूं कि
हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि पहले हम प्रभु को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं। द पर्पस मस्ट बी टू थैंकफुल द लॉर्ड, द पर्पस मस्ट बी टू थिंकफुल ऑफ पीपल। उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि हम धन्यवादी बनना है परमेश्वर का, और उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हम जैसे उनको स्मरण कर सके, जिन लोगों के लिए जिन विषय के लिए हम प्रार्थना करें उनके बारे में सोचना है। दोस्तों, प्रार्थना करने समय क्या हम एक ही बातें पर टल जाते हैं? हे परमेश्वर, मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई कर। हे प्रभु, मेरा आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे प्रदान कर। हे प्रभु परमेश्वर, मेरा पड़ोसी का तबियत खराब, उन्हें चंगाई कर। काफी लोग के मन यही चीज आते हैं कि प्रार्थना करें, मदद कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। उद्देश्य हमें समझना है सबसे महत्वपूर्ण कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना ना छोड़ूं। दोस्तों, हमें घुटने टेकना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रशंसा करना है, स्तुति करना, आराधना करना है। ओहो, मुझे याद है जस्ट पिछले हफ्ते से मुझे प्रतिदिन सुबह शाम फोन आता है। किस चीज के लिए? हे पास्टर जी, कृपया मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करें कि उनका तबीयत खराब है। हमारा चर्च के एक परिवार है और वो अभी रिसेंटली घर गए थे और वापस आए। वापस आने के बाद उनका तबीयत खराब हो, उनका तबीयत खांसी जुकाम लगातार होने लगा। सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे, पास्टर कृपया प्रार्थना करें। हमारे विश्वास से प्रभु चंगाई करने वाला। प्रार्थना किया, उनमें प्रार्थना की, प्रभु आपके बच्चे को चंगाई करें। वो डर रहे थे कि शायद ये जो खांसी जुकाम डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना हो गया, कुछ डर रहे थे। वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते थे। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, बताओ क्या हुआ। परसों की बात है, वो डॉक्टर के पास गए और दिखाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, नॉर्मल खांसी जुकाम, ठीक हो जाएंगे, कुछ दवाई थी। डॉक्टर से जब वापस लौटे, तुरंत आते ही मुझे फोन करके बताया, पास्टर जी सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुने। और क्या की कोई बीमार नहीं, सिर्फ सिंपल खांसी जुकाम है और वो ठीक हो गया। फिर कल शाम को फोन करके मुझे ये बता रहे कि वर्तमान बहन जो है वो संपूर्ण क्या है, जिंदा है। उसी समय मैं फोन पर उनको कहा, बैठो परिवार समेत एक जगह पे स्पीकर ऑन करो, तो आइए हम क्या करें, परमेश्वर का क्या करते, धन्यवाद देते। और हम उसी क्षण उसी मुहूर्त में हम क्या के प्रभु का प्रशंसा के। हे परमेश्वर दयालु पिता, तो हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला, हम धन्यवाद करते, प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, हमें मुश्किल होता है धन्यवाद देने में, हम केवल प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि उससे हमें मिले, परंतु मिलने के बाद हम भूल जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसको धन्यवाद करें, हम उसका प्रशंसा करें, हम उसका नाम को ऊंचा उठाएं और उसका गुणानुवाद करें। यह उद्देश्य होना चाहिए और लोगों के बारे में सोचना है कि क्यों हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। दोस्तों, क्या हम धन्यवाद देते हैं? देखिए, हमेशा आसान समय पर धन्यवाद देना तो वो आसान है। जब जीवन कुशल मंगल चल रहे हैं तब तो हम धन्यवाद करें, लेकिन मुसीबतों के समय में क्या हम धन्यवाद देते हैं? मुश्किल हो जाता है। पीजीआई जाते हुए क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं? कठिनाई के समय क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं? अगर हमारा परिवार में कोई कोविड पेशेंट है, क्या हम धन्यवाद देने के लिए तैयार होते हैं? यदि हमारे परिवार में कोई कैंसर बीमारी है, क्या हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? अगर कोई कोढ़ी है, क्या हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? अगर हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? यदि हमारा हालत बुरे है, क्या हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? पौलुस उस जेल के अंदर मुसीबतों में था, कष्ट में था, क्लेश में था, फिर भी वहां पर यह
कह रहे मैं धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, प्रशंसा करना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा चीज जब मुझे पौलुस और सिलास की बातें आती है, वो लोग बंदी गृह में डाल दिए, प्रभु का वचन कहता है वहां पर वो प्रार्थना के साथ परमेश्वर का प्रशंसा करने, महिमा कर रहे। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कठिनाई के समय, दुख के समय प्रभु का धन्यवाद करना। हम पीछे हट जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं परमेश्वर। और सिखा रहे नहीं, उद्देश्य होना चाहिए, और वो प्रभु को हर हालत में हमें धन्यवाद देना है। जब हम अपने लिए या दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दोस्तों ये उद्देश्य याद रखना कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रशंसा करना है, स्तुति करना है। पौलुस ना केवल लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, ना केवल उद्देश्य जानने के लिए कहा, उसने अंतिम पे और तीसरे पे ये बता रहे कि जब हम प्रार्थना करते हैं क्या हम पाते हैं, उसका ताकत हमें मिलता है। Not only Paulus has taught us to pray for the people, to understand the purpose of prayer, but also he is reminding us when we pray, we're not only asking before the Lord to get something, but we get the power of God. The power, परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का शक्ति हमारे अंदर आते, प्रभु का जो ताकत है वो हम ग्रहण करते। 18 है तो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसका बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, सामर्थ, उसकी सामर्थ को जाने। दोस्तों जब हम प्रार्थना करते हैं कि यही है कि प्रभु हमें जो चाहिए वो पूरा करे, नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये है कि परमेश्वर का ताकत हमारे पास आए। आप लोग को याद है जब मैं पिछले 2 हफ्ता पहले प्रार्थना के बारे में बता रहा था, यीशु मसीह खुद जब उस गेत्सेमनी बगीचा के अंदर जाकर प्रार्थना किया, क्यों प्रार्थना कर रहा था? उसने प्रार्थना किया और उसका जो पसीना खून की समान बहता गया, उनके शरीर का जो ताकत था वो निकाल चुका था। वो नहीं कि वो क्रूस से वो बचे, लेकिन वो इसीलिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस क्रूस के ऊपर जाना, लेकिन मुझे आपका ताकत की आवश्यकता है प्रभु, वो सामर्थ्य मुझे दे। दोस्तों आज अगर आप कमजोर है आत्मिक जीवन में, अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं चल रहा है, अगर आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, अगर आप आत्मिक जीवन में गिर चुके, अगर आप आत्मिक जीवन में पीछे हट चुके, अगर आप आत्मिक जीवन में बहुत दूर चले गए हुए, अगर आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर से काफी दूर है, मैं आपसे ये कहूंगा आज प्रभु के चरण पर जाइए, विनती कीजिए, घुटने को टेकिए, प्रभु की ओर दृष्टि कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मुझे ताकत दे, हे पिता मुझे सामर्थ दे, हे यीशु मसीह आपको उपस्थिति मुझे जीवन दे। दोस्तों प्रभु की ताकत आपके पास आएगा, प्रभु का सामर्थ आपके हृदय में होगा, आपके जीवन में होगा, क्योंकि प्रार्थना में जो शक्ति है और कहीं नहीं है। Somewhere in the world एक ऐसा जगह था, 1876 की बातें मैं कह रहा हूँ, जो अभी अभी हमारे यहाँ भी आए थे, घुस गए थे, जो सारे खेत को नष्ट करने वाले जो कीड़े होते अंदर, हमारे अंदर भी घुस गए। राजस्थान की बॉर्डर, वहाँ खेतों में सारे फसल नष्ट कर रहे थे। 1876 एक जगह में इसी तरह एक देश पे पूरे गर्मी के अंदर, गर्मी में अंदर घुस गए उस लोकस्ट, वो कीड़े सारे फसल नष्ट कर रहे थे। उस देश का जो प्रधानमंत्री था वो कुछ नहीं कर पाया, क्या क्या जाए, बहुत कोशिश की, ये किए वो किए, कुछ नहीं हुआ, वो गए नहीं। उसने डिसाइड किया, उन्हें सबको अनाउंस कर दे। उसने कहा शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे अपने अपने जगह पर, अपने घरों में, चाहे जाए कहीं भी, एक दिन के लिए सब छोड़ दीजिए, एक जगह पर एकत्रित हो जाइए, अपने स्थानों पर एकत्रित हो जाइए। और वो कह रहे, अनाउंस किए कि सब परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो इस कीड़े के लिए कुछ करे, इनसे हमें बचाए।
दोस्तों, उस घोषणा के बाद उस शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक सब लोग, उस देश के सारे लोग घुटने टेके जो जहां थे वहीं पर बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु को स्मरण करने लगे, प्रार्थना के हे प्रभु हम आपका ताकत देखना चाहते हैं, हे परमेश्वर हम आपका सामर्थ देखना चाहते हैं, हे प्रभु आपका आश्चर्य कर्म दिखा, प्रभु कुछ तो कर हमारा देश के लिए। उसके दूसरे दिन हवा बहने लगी और बारिश तेज होने लगा, इतने तेज होने लगा उस बारिश में वो सारे कीड़े मर गए और लोप हो गए, बह गए सारे कीड़े, दूसरे जगह पर सारे मर गए। ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। 1876 एक ऐसी जगह पर और जहां पर इस घटना हुई। दोस्तों, शक्ति, ताकत, सामर्थ अगर देखना है तो हमें प्रार्थना करना है। हो सकता हम शारीरिक तौर से कमजोर है, हो सकता हम इस संसारिक के सामने कमजोर है, लेकिन याद रखें परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत ताकतवर हैं यदि हम उसके साथ प्रार्थना करें, उसके साथ बने रहें। उस एफिसियोस का 3 अध्याय 20 और 21 पर अगर हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, प्रभु के वचन इस प्रकार लिख के बता रहे, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होते रहे। आमीन। उस सामर्थ्य बहुत बड़ा सामर्थ्य है दोस्तों, जो हमारा सोच से परे है। उसके सामर्थ्य वो महासामर्थ्य है दोस्तों, हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पौलुस यहाँ पर एफिसी मंडली को वो सिखा रहे, प्रभु हमारा प्रार्थना सुन सकते, या मैं नहीं बताना है कि कैन यू हियर मी नाउ लॉर्ड, प्लीज हियर मी। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि प्रभु क्या मेरा प्रार्थना सुन पा रहे हैं, क्या आप मेरा आवाज सुन पा रहे हो। नहीं, पौलुस ये बता रहे, यदि हमें मालूम है किस तरह प्रार्थना किया जाए, परमेश्वर हमारा सुनता है। आइए हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं दोस्तों, प्रभु प्रार्थना सुनेंगे। आइए समझेंगे क्यों हमें प्रार्थना करना है, उद्देश्य जानेंगे, प्रभु को धन्यवादी हुए बनना है, उस लोगों के बारे में सोचेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम जरूर ताकतवर होंगे यदि हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। दोस्तों, आज हमारा जीवन किस प्रकार है, क्या हम इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत कठिनाई समय है, प्रभु हमारा प्रार्थना सुने, प्रभु का स्तुति हो। हमारे देश में जो महामारी कोरोना वायरस था वो धीरे धीरे कम होने लगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, वो अपने समय में उत्तर देता है, वो उत्तर देता है। लेकिन याद रखें, हमें लगातार उसके चरण पर जाना है, हमें स्मरण करना है, उसके चरण पर जाना है, कभी नहीं भूलना, क्योंकि वो हमारा प्रार्थना सुनता है। संसार में कोई दूसरा नहीं है जो इस तरह कार्य करेगा, और कोई दूसरा आपको बता ही नहीं सकता, कोई दूसरा आपको नहीं सिखा सकता है, कोई दूसरा आपको शांति नहीं दे सकता है, बल्कि एक ही परमेश्वर, और वो है यहोवा यीशु मसीह। उसे प्रार्थना कीजिए, वो आपका आवाज सुनता है। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। हे पवित्र ईश्वर, दयालु परमेश्वर में मदद करें, हमें दुआ कर प्रभु, ताकि हम प्रार्थना किस तरह किया जाए, किसके लिए हमें करना चाहिए वो जाने, और प्रभु हम समझ सकेंगे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो जैसे जाने इसके साथ। प्रभु नेक है जो आज भी प्रभु आपसे आशीष पाना चाहते हैं, आपको ग्रहण करना चाहते हैं। पिता ईश्वर उनके जीवन में बात कर, उनके दिल को बदल दे प्रभु, क्योंकि हृदय को बदलने वाला काम प्रभु आप ही जानते हैं। प्रभु हम कुछ नहीं, हम तुच्छ इंसान हैं, हमें प्रभु मदद कर, हम जैसे मजबूत बने आत्मिक में, आपके ताकत लेके, आपके सामर्थ्य के साथ लोग के पास पहुंचे, आपका वचन सुने, इसके साथ सबके जीवन में आशीष करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते, यीशु मसीह आपके पवित्र दोनों नाम से प्रार्थना करते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और बना के रखें। प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन।